नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं राम सुंदर यादव आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल सुंदरम ई पाठशाला के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए बच्चों, कोरोना का पीरियड चल रहा है। कोरोना काफ़ी तेज़ी के साथ जो है कि अपना पैर पसार रहा है। इस कोरोना पीरियड में हम लोगों को जो है कि एनर्जेटिक रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग एनर्जेटिक रहेंगे तभी पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि आज सब लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। सब लोग जो है कि डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। किसी न किसी समस्याओं से सब लोग ग्रसित हैं। किसी को नौकरी का टेंशन है कि आगे वैकेंसियाँ आएंगी कि नहीं आएंगी, किसी को अपने पेट पालने का टेंशन है, किसी को कुछ समस्या है, किसी को कुछ समस्या है। इन समस्याओं से जूझते हुए भी हम लोगों को जो है कि पढ़ाई जारी रखनी है, अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब कोरोना आप लोगों के बीच से जो है कि ख़त्म हो जाएगा, ईश्वर करें कि जल्द से जल्दी ख़त्म हो जाए, तो हम लोगों को जो है कि पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। इसके आगे भी हम लोगों को जो है कि पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है कि इस कोरोना पीरियड में एनर्जेटिक रहिए और पढ़ाई अपनी जारी रखिए। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने जो है कि मैथ पढ़ना शुरू किया था एनसीईआरटी में क्लास 6 की। और उसमें मैंने आप लोगों को जो पिछली वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, संख्याओं के साथ खेलने पर आधारित हम लोगों ने जो है कि प्रश्न देखे थे। उसमें मैंने आप लोगों को जो है कि गुणनखंड विधि और उसके बाद गुणज विधि, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इन सब के बारे में जो है कि बात कर ली थी। आज से हम लोग जो है कि आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन देखेंगे, उसका जो है कि सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली से जो है कि हम लोग अब जो है कि एनसीईआरटी की प्रश्नावलियाँ भी शुरू करेंगे लगाना। पीछे मैंने 2 जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए थे उसके प्रश्नावली नहीं लगवाया था, तो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं थी। लेकिन 3.1 से जो है कि अब हम लोगों को जो है कि प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे और प्रश्नावली को जो है कि लगाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.1। देखिए, हम लोगों ने जो है कि पिछली कक्षा में गुणनखंड के बारे में और गुणज के बारे में पढ़ा था। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है पहली प्रश्नावली में। इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। हमें क्या करना है, कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इनके जो है कि गुणनखंड लिखना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक गुणन से और एक खंड से। खंड का मतलब क्या होता है, टूटना। खंड का मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक है, गुणन का मतलब क्या होता है, गुणा। अर्थात गुणा के रूप में टूटना ही क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। जैसे कोई संख्या दी हुई है, उसको हम क्या करेंगे, ऐसा गुणे के रूप में तोड़ेंगे कि उसका आपस में गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए। वही क्या होता है, उसका गुणनखंड होता है। ठीक है, ऐसी जो है कि हमें 2 संख्याओं में उसे गुणा करना है कि उन दोनों संख्याओं का गुणा करने के बाद हमें जो संख्या दी रहे हैं वो जो है कि प्राप्त हो जाए। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन 24 दिया है, ये नंबर हम लोग देखते हैं। 24 का हमें कह रहा है गुणनखंड निकालना। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करना। इसमें देख लेते हैं, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। सभी गुणनखंड लिखिए। ठीक, इसमें ए नंबर आपका दिया है 24। 24 का गुणनखंड हमें लिखने के लिए कह रहा है। तो 24 का गुणन का मैंने आप लोगों को बताया, गुणन का मतलब जो है कि गुणा करना, खंड का मतलब क्या होता है, टूटना। अर्थात ऐसे 2 संख्याओं के रूप में जो है कि हमें तोड़ना है जिनका आपस में गुणा करने पर जो संख्या दी गई है वो संख्या हमें प्राप्त हो। तो सबसे पहले तो जो है कि इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड या तो इस संख्या से जो है इस संख्या के बराबर होगा, या तो इस संख्या से क्या होगा, छोटा होगा, जो संख्या दी हुई है। ठीक है, तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी संख्या
अब स्वयं और एक उसका जो है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड हमेशा सदैव होता है। एक और जो है कि स्वयं वो संख्या अपना गुणनखंड होती है। तो आइए हम लोग जो है कि गुणनखंड करना शुरू करते हैं। जैसे 24 यहाँ पर दिया है ना, 24 का जो है कि गुणनखंड हमें करना है। जैसे 24 यहाँ लिख लीजिए। अब हमें इसका देखिए गुणा करेंगे तो 1 गुणे 24, पहला इसका हो गया। 1 का 24 में देखिए गुणा करेंगे कितना मान मुझे प्राप्त होगा, 24 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पहला तो इसका ये हो गया। अब 1 के बाद 2 आइए। ठीक है, 2 से क्या करेंगे हम, जिसका गुणनखंड निकालना है उस संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे। जब 2 से भाग देंगे उस संख्या में कितनी बार जाएगी, 12 बार। ठीक है, तो 2 गुणे 12 अर्थात 2 का जो है कि 12 में गुणा करेंगे तब भी हमें कितना प्राप्त होगा, 24 मिलेगा। अब इसके बाद अगली संख्या हमें क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। ठीक है, अब 3 से देखिए, 3 को जो है कि 3 से ऐसी किसी संख्या से गुणा करिए कि जिसका गुणा करने पर 24 आ जाए। तो 3 को हम क्या करेंगे, 3 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 तरीके 24। अब उसके बाद 4 जाइए, 4 देखिए, 4 का 6 में गुणा करेंगे तो 4 6 24। अब 5 जाइए, देखिए 5 से 24 में भाग दे रहे हैं तो पूरी पूरी ये संख्या विभाजित हो रही है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जिस संख्या से जो है, जिस संख्या का हम गुणनखंड निकाल रहे हैं वो संख्या क्या है कि अपने स्वयं से या स्वयं से दी हुई संख्या से क्या होगी, छोटी संख्या से पूर्णतः जिससे विभाजित हो जाएगी वही उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो इसमें मैंने 1 से भाग दिया तो 24 पूरा पूरा क्या हुआ, विभाजित हो गया। 2 से भाग दिया तब भी 24 पूरा पूरा विभाजित हो गया। 3 से भाग दिया तब भी 24 पूरा पूरा विभाजित हो गया। 4 से भाग दिया तब भी 24 पूरा पूरा विभाजित हो गया। लेकिन यदि हम 5 से इसे भाग देते हैं तो 5 × 5 = 25 नहीं पूरा विभाजित हो रहा है। 6 से हम लोग जो है कि भाग देते हैं तो 6 गुणे 4, ठीक है, क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। लेकिन 7 से भी नहीं होगा, 8 से हो जाएगा। 8 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 9 से हम लोग जो है कि भाग देंगे तब भी पूरी पूरी नहीं जाएगा। 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा। अब कितने से, 12 गुणे 2, 12 दूना के 24। अब उससे बाद किसी से आप देंगे तो नहीं पूर्णतः विभाजित होगा किससे, 24 से। तो 24 गुणे 1, 24 गुणे 1। तो देखिए कौन कौन से इसके हो गए। सबसे पहले तो 1 देखिए, 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8, 4 गुणे 6 और 6 गुणे 4, फिर उसके बाद 8 गुणे 3, 12 गुणे 2, 24 गुणे 1। ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। मैंने आप लोगों को बताया गुणन प्लस खंड, ऐसा गुणा करना है दो संख्याओं का कि जो संख्याएं हमें दी गई हैं वो संख्या हमें क्या हो, प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो 24 का 1 में गुणा करेंगे 24 में 2 का 2 में 12 का गुणा करेंगे 24, 3 में जो है कि 8 का गुणा करेंगे 24, 4 में 6 का गुणा करेंगे 24, उसके बाद 6 में 4 का गुणा करेंगे 24, 8 में 3 का गुणा करेंगे 24, 12 में 2 का गुणा करेंगे 24, 24 में 1 का गुणा करेंगे 24। अर्थात इसके गुणनखंड कितने मिल गए, पहला तो हो गया 1, अब दूसरा गुणनखंड क्या हो गया 2, तीसरा क्या हो गया 3, चौथा क्या हो गया 4, पाँचवा क्या हो गया, पाँचवा में आपका कितना आ जाएगा 6, और उसके बाद जो है छठे में आपका कितना हो जाएगा, छठे में आपका हो जाएगा 12, इसके बाद कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसमें देखिए मैंने 1 और 24 गुणे 1 और 24, 1 गुणे 24 और 24 गुणे 1, तो उसका क्या मान होता है, 1 गुणे 24 करिए या 24 गुणे 1 करिए, उसका मान कितना आ जाएगा 24 ही आएगा। तो इसको हमें 2 बार नहीं लिखना है, सिर्फ 1 बार लिखना है। देखिए 1 को मैंने 1 बार लिख दिया, 24 को मैंने 1 बार लिख दिया। ठीक है, इसके बाद 2 गुणे 12, 2 को मैंने 1 बार लिख दिया और देखिए 2 को मैंने 1 बार लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 12 और किसी में नहीं दिया। 3 गुणे 8 और 8 गुणे 3, तो इसमें से क्या करेंगे कि एक संख्या को लेंगे 3 और एक ठो इसमें से 8 ले लेंगे, 3 गुणे 8। इसको क्या करना है, 1 बार लिखना है। जो संख्या है अगर 2 बार उसका या तो 3 गुणे 8 करिए या 8 गुणे 3 करिए, मान क्या आ गया 24 आ जाएगा। दोनों उसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 6, सॉरी यहाँ पर 8 भी होगा। ठीक है, 8 12 24, तो 24 के हमें कितने गुणनखंड मिल गए, देखिए 24 के हमें कितने गुणनखंड मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 24 का कुल कितने गुणनखंड हो गए, 8 हो गए। कौन कौन से, 1 से भी 24 पूरी विभाजित हो जा रहा है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी और 24 से भी। तो आपने देखा
कि किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है, जो उस संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर देता है वही उस संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है। ठीक है, वही उस संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है। ठीक है, गुणनखंड होता है। तो आप लोगों ने देखा, और स्वयं और एक सदैव उस संख्या के क्या होंगे, कोई भी संख्या होगी उसके गुणनखंड हमेशा होंगे। ठीक है, तो इसमें मेन अगर गुणनखंड की हम लोग बात किया जाए, ये तो सबका होंगे, एक स्वयं और वो एक और स्वयं जो है कि वो संख्या सबका होंगे। इसमें 2, 3, 4, 6, 8 और 12। ठीक, ये इसके क्या हैं, गुणनखंड है। आइए आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, 15 दिया है। 15 के गुणनखंड के बारे में हमें जो है कि पूछा है कि 15 का गुणनखंड हमें बताइए। बी नंबर, तो बताइए आप लोग 15 का गुणनखंड कुल कितने होंगे। तो इसमें यदि पूछेगा गुणनखंडों की संख्या तो आप लोग गिन करके बता सकते हैं कि गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी होगी। ठीक है, आइए हम लोग बी की बात करते हैं, बी नंबर क्वेश्चन की। बी में कह रहा है 15 का गुणनखंड ज्ञात करिए। ठीक है, अब 15 का गुणनखंड देखिए, 15 का तो 1 गुणे 15 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर देखिए, ठीक, बराबर 15, और उसके बाद 1 2 से 15 में भाग दीजिए, देखिए पूर्णतः जाती है, पूरी पूरी नहीं जाएगी। मैंने आप लोगों को बताया गुणनखंड क्या होता है कि दो संख्याओं का आपस में गुणा करने पर वो संख्या प्राप्त होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। तो 1 में 15 का गुणा करेंगे, 15 हमें प्राप्त हो जाएगा, और गुणनखंड जो होगा उस संख्या का, उससे वो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। और क्या मैंने बताया, और मैंने एक चीज़ बताया कि जिस संख्या का हमें गुणनखंड ज्ञात करना होगा, या तो वो संख्या स्वयं से विभाजित होगी या उससे, जिससे, जैसे 15 का हमें ज्ञात करना है तो 15 से कम इसकी संख्या जो होगी वही इसकी गुणनखंड हो सकती है। ठीक है, तो इसके बाद अब 2 से भाग देंगे, 15 में पूरा पूरा जाएगा नहीं। ठीक है, 3 से भाग देंगे, 3 गुणे 5। ठीक, 3 गुणे 5 बराबर 15। अब इसके बाद 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि 4 एक सम संख्या है, 15 एक विषम संख्या है, कभी हो ही नहीं सकता। तो 4 5, अब उसके बाद 5 में देख लीजिए, 5 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा, 15। अब 6 7 8 9 इन सब से अगर देंगे तो 15 कोई किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। अब 15 होगा किससे, स्वयं से हो जाएगा, तो 15 गुणे 1, ठीक है, बराबर 15। तो आप लोगों ने देखा कि इसके कौन कौन से गुणनखंड है, 1 हो गया इसमें से। ठीक है, 1 गुणे 15 और 15 गुणे 1, तो 15 का हमें निकालना था, तो 1 और 15 जो है कि वो तो स्वयं जो संख्या होगी वो अपना क्या होगी, स्वयं का गुणनखंड होगी, और 1 भी उस संख्या का गुणनखंड होगा। तो 2 तो ये तो मिल गए। इसके बाद हमें क्या मिला, 3 मिल गया। 3 के बाद हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। देखिए 5 गुणे 3 या 3 गुणे 5 करिए, दोनों का मान कितना आएगा, 15 है। या तो पहले 3 को लिखिए, 5 को बाद में लिखिए, या पहले 5 को लिखिए, पहले 3 को लिखिए। इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, एक ठो लेना पड़ेगा। तो इसका गुणनखंड 15 का क्या क्या हो गया, 15 का 1 3 5 और 15 इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, 1 3 5 और 15 इस संख्या के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को करना है गुणनखंड। गुणनखंड आसानी से आप लोग ज्ञात कर सकेंगे। ठीक है, गुणनखंड जो है कि आसानी से आप लोग जो है कि ज्ञात कर सकेंगे। उसके बाद 21 है, 21 का कह रहा है, 21 का बताइए, आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। 1 गुणे 21, 3 गुणे 21। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 7, 7 गुणे 21, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 9 11 13। अब 21 गुणे 21, इसके कितने हो जाएंगे, देखिए 1 में 21 का गुणा करेंगे 21 हो जाएगा। 3 में 3 गुणे 7 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 3 गुणे 7 हो जाएगा। 3 में 7 का गुणा करेंगे और 7 त्रिक 21 कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, 3 गुणे 7 और 7 गुणे 3। ठीक है, 21 गुणे 21। तो इसके गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 1 हो गया 21, ये तो स्वयं, और एक मैंने बताया कि किसी भी संख्या का स्वयं, और 21 जो है वो संख्या स्वयं, और 1 उसका सदैव गुणनखंड होता है। इसके बाद 3 या 7, 7 या 3 में से पहले 3 को लिखिए या 7 को लिख लीजिए। तो इसके गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 1 3 7 और 21 इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। ठीक है, 1 3 7 और 21 इसके क्या हो गए, तो गुणनखंड हो गए। अब उसके बाद हमें दिया है 27। 27 का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा है, तो 27 का भी गुणनखंड आप लोग ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे। 27 का क्या हो जाएगा बेटा, बताइए गुणनखंड। जैसे 27 का क्या हो जाएगा, 27 का 1 गुणे 27, 2 से तो कटेगी नहीं, सम संख्या है तो विषम से ही कटेगी।
3 गुणे 9, ठीक। उसके बाद 5 6 9 गुणे 3 और 1 हो जाएगा 27 गुणे 1 बराबर 27। तो इसके गुणनखंड कौन से हो गए? 1 और 27 स्वयं में संख्या और 1 इसका गुणनखंड होगा। इसके बाद 3 और 9, ठीक है। इन्हीं संख्याओं से जब आप उस संख्या में भाग देंगे, जो है कि 27 में भाग देंगे, तो क्या करेंगे, उस संख्या को पूरी पूरी विभाजित करेंगे और वही जो पूरी पूरी विभाजित करते हैं उस संख्या क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं, ठीक है। इसके बाद 27 के बाद हमें क्या दिया है? 27 के बाद देखिए क्या दिया है। 27 के बाद 12 का हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आप लोग खूब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 1 गुणे 12, उसके बाद 2 से जब गुणा करेंगे 2 छक्के 12, 3 से गुणा करेंगे 3 चौके 12, उसके बाद 4 से गुणा करेंगे 4 तिहाई 12। अब उसके बाद जो है कि 12 गुणे 12, 12 कम 12। मुझे लगता है ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब 1 और 12 इसके तो होंगे ही। इसके बाद कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 के बाद 3 4, 3 4, 2 के बाद 3 4 6, ठीक है। 3 4 6, 1 2 3 4 6 और 12 के क्या हो जाएंगे? गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। आइए उसके बाद जो है 20 दिया है। 20 का हम लोग जो है कि ज्ञात करते हैं। 20 का गुणनखंड देखिए, 20 में क्या हो जाएगा? 1 गुणे 20, 2 गुणे 10, 2 में 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 में 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर 5 में 4 का गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? 10 में 2 का गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। 20 में 1 का गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। अब इसमें देखिए कितना कितना आ गया? 1 आ गया, 20 है तो 2 होंगे ही इसके। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये इसके क्या हैं? गुणनखंड हो गए। अब मुझे लगता है ऐसे ही एक संख्या देखिए दिया है 23। 23 के गुणनखंड के बारे में हमें जो है कि ज्ञात करना है। 23 का गुणनखंड दिया है कि 23 का गुणनखंड हमें बताइए। तो आइए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। 23 के 23, ठीक है। 23 में अब देखिए 1 से 23 में भाग देंगे, जाएगा कि नहीं जाएगा? पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो 1 गुणे 23 बराबर 23। 2 से करेंगे नहीं जाएगा। 3 से 23 में भाग देंगे नहीं पूरी कटेगा। 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा। ये जाएगा किससे? सिर्फ जो है कि 23 गुणे 1 जब करेंगे 23, अर्थात इसके 23 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 23 के गुणनखंड 1 और 23 हो जाएंगे, ठीक है। या तो 1 होगा, 1 और स्वयं जो है वो संख्या इसकी क्या हो जाएगी? 23 गुणनखंड, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या है इसलिए इसके गुणनखंड स्वयं और 1 इसका क्या होगा? गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। एक संख्या 36 है, 36 का भी देख लेते हैं। 36 का भी हम लोग देख लेते हैं गुणनखंड। 36 में देखिए 36 में 1 गुणे 36, 2 में जब 36 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 18। 3 में जब 36 से भाग देंगे, 36 में 3 से भाग देंगे कितनी बार जाएगी? 12, ठीक है। 4 में 9, 5 होगा नहीं, 6 में 6, उसके बाद 8 9 12 गुणे 3, ठीक। उसके बाद कितना हो जाएगा? 24 गुणे 12 3 36, 12 गुणे 3। उसके बाद कितना हो जाएगा आपका? 18 गुणे 2 हो जाएगा। इसके बाद किसी से कटेगा? किसी से नहीं। फिर 36 गुणे 1, अर्थात इसके कितने हो जाएंगे गुणनखंड? इसका 1 हो जाएगा, 36 तो होगा ही इसके 2। इसके बाद 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 6 12, 12 हो जाएगा, 12 के बाद 18 हो जाएगा। देखिए 1 से 36 में भाग दीजिए, पूरा पूरा जा रहा है। 2 से दीजिए, 3 से दीजिए, 4 से दीजिए, 6 से दीजिए, 12 से दीजिए, 18 से दीजिए, 36 से दीजिए, पूरा पूरा क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। अब आइए हम लोग जो है कि नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए, ठीक है। ये तो हमारा ख़त्म हो गया। अब दूसरा नंबर जो है कि क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के गुणज लिखिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि गुणज का मतलब क्या होता है। गुणज का मतलब देख लीजिए, गुणज तो गुणा प्लस ज से मिलकर के ये शब्द बना है। ज का मतलब क्या होता है? ज का मतलब जन्मा, ठीक है। गुणा का मतलब गुणा से, अर्थात गुणा से क्या होगा? जन्मा, अर्थात गुणा से जिसका जन्म हो रहा है
वो क्या होगा, गुणज होगा। आइए देखते हैं कैसे गुणा से इसका जो है कि जन्म होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग कैसे गुणा से इसका जन्म होगा। निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज, संख्याओं के प्रथम 5 गुणज, 5 गुणज हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, 5 गुणज ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन देखिए 5 है, ए नंबर, इसके 5 गुणज हमें जो है कि ज्ञात करने हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि गुणज का मतलब क्या होता है, गुणा से जन्मा हुआ। ठीक है, गुणा से क्या हुआ, जन्मा हुआ। जैसे 5 है, गुणज ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, वो संख्या जो है कि जो संख्या इससे 5 से विभाजित हो जाएगी वो क्या होगी, इसकी गुणज होगी। तो 5 देखिए 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, 5 इसका क्या हो जाएगा, पहला गुणज। 5 दुना के 10 20 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। 15 20 से विभाजित होगा, 20 20 से विभाजित होगा, 25 20 से विभाजित होगा। देखिए अब मैंने आप लोगों को बताया कि गुणज क्या होता है, गुणा से जन्मा हुआ। 5 गुणे 5, 5 गुणे 2 10 हो जाएगा, 5 गुणे 3 15, 5 गुणे 4 20, 5 गुणे 5 25। बताइए गुणा से इसका जन्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ से आपने 5 को उठाया, ठीक है, 5 दुना के 10, 5 तेईस 15, 5 चौका 20, 5 पछे 25, 5 36, 5 सत्ते 35। तो हमें ज्ञात कितना करना था, 5 गुणज इसके ज्ञात करने, प्रथम 5 गुणज। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, गुणज हो जाएंगे। देखिए इनका जन्म, अगले संख्याओं का जन्म जो है किससे, गुणा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए आप लोग। हो रहा है ना गुणा से जन्म। देखिए 5 दुना के 10, 5 तेईस 15, 5 चौका 20, 5 पछे 25, इसके क्या हो गए, ये 5 जो है कि गुणज हो गए। अर्थात जो इसके गुणज होंगे उनसे ये संख्याएं क्या होंगी, जिसका हमें गुणज ज्ञात करना है, वो इन संख्याओं को क्या करेगा, पूरी विभाजित करेगा। देखिए 5 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 10 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 15 का होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। 20 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। 25 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को यही बताया कि जिस संख्या का हमें गुणज ज्ञात करना होता है वो संख्या उसकी क्या होती है, उसकी विभाजक होती है। ठीक है, वो संख्या उससे क्या होती है, पूरी विभाजित होती है। ठीक, अब इसके बाद हमें देखिए जैसे 8 का गुणज ज्ञात करना है, 8 के 5 गुणज। तो एक तो स्वयं 8 हो गया। ठीक है, 8 दुना के 16, 8 त्रिके 24, 8 चौका 32, 8 पछे 40। ठीक, 8 पछे 40, इसके क्या हो गए, ए प्रथम 5 गुणज हो गए। बीटीसी में आता है 1 नंबर का जो है सेमेस्टर एग्जाम में लिखने के लिए कि निम्नलिखित में से जो है कि दे देगा, या तो इसी 8 को ही पूछ देगा। 8 के प्रथम 5 गुणज लिखिए, तो 8 के यही जो है प्रथम 5 गुणज कौन हो जाएंगे, उसी संख्या से जो है कि 1 2 3 4 5 में गुणा करते चले जाएंगे, तो उसके जो है कि गुणज प्राप्त होते चले जाएंगे। जितना आप चाहें उतना इसके जो है कि गुणज निकाल सकते हैं। जैसे 8 का मैंने क्या किया, 1 में गुणा कर दिया, 8 एक कम 8, 8 का 2 में गुणा कर दिया, 8 का 3 में गुणा कर दिया, 8 का 4 में गुणा कर दिया, और 8 का 5 में गुणा कर दिया। ठीक है, इसके 5 गुणज क्या हो गए, मिल गए। इसके क्या हो रहा है, देखिए आप लोग, इसका जन्म किससे हो रहा है, गुणा से इसका जन्म हो रहा है। गुणा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका जन्म जो है कि गुणा से हो रहा है। ठीक है, इसके बाद 9 के गुणज जो है कि हमें ज्ञात करने हैं। तो 9 के गुणज हमारे क्या हो जाएंगे, 9 9 एक कम 9, 9 दुना के 18, 9 त्री 27, 9 चौका 36, 9 पछे 45, 9 पछे 45। ये इसके क्या हो गए, प्रथम 5 गुणज हो गए। बताइए 9 से पूरी विभाजित होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। 18 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। 27 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। 36 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। 45 होगा कि नहीं होगा। तो यही उसके गुणज होते हैं। जिस संख्या से वो संख्या पूरी विभाजित हो जाए वो क्या होते हैं, उनके गुणज होते हैं। ठीक है, प्रथम 5 गुणज की अगर बात किया जाएगा तो उस संख्या से लेकर के जो है कि हम गुणज आसानी से जो है कि निकाल सकते हैं। अब हमें स्तंभ दे दिया है, स्तंभ को जो है कि हमें सजाना है। तो आइए हम लोग स्तंभ 1 और स्तंभ 2 की बात करते हैं। यहाँ पर 3 में 2 स्तंभ दिया है नंबर 3 में, और इन स्तंभों को जो है कि हमें क्या कह रहा है, सजाने के लिए कह रहा है, मिलान करना है। तो पहला स्तंभ हम लोग लिखते हैं। देखिए पहले क्या दिया है, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 से मिलान कीजिए। स्तंभ 1 का 2 से क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, स्तंभ 1 फर्स्ट, इधर क्या हमारा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा।
इसमें फर्स्ट नंबर क्या दे रहा है, फर्स्ट नंबर 35 है। सेकंड नंबर क्या दे रहा है, सेकंड नंबर हमारा है 15 है। थर्ड नंबर हमारा क्या है, थर्ड नंबर हमारा जो है कि 16 है। फोर्थ नंबर हमारा क्या है 20 है। और 5 नंबर जो है हमारा दे रहा है 25 है। ठीक, इधर सेकंड में जो है, सेकंड में क्या कर रहा है ए, ठीक है, 8 का गुणज, 8 का गुणज। ठीक, बी नंबर में हमें क्या कर रहा है 7 का गुणज, 7 का गुणज। सी नंबर में हमें क्या कर रहा है 70 का गुणज, 70 का गुणज। और डी नंबर में हमें क्या कर रहा है, डी नंबर में 30 का गुणज, 30 का गुणज। और ई नंबर में हमें क्या कह रहा है, ई नंबर में कह रहा है 50 का गुणनखंड, 30 का गुणनखंड हमें बात कर रहा है, 30 का गुणनखंड, गुणनखंड। और उसके बाद जो है 50 का गुणनखंड, गुणनखंड। और उसके बाद ई के बाद एफ नंबर में हमें कह रहा है 20 का गुणनखंड, 20 का गुणनखंड। तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि देखिए इसमें जो है कि कितने, इसमें 5 संख्याएं दिया है, इसके जो है कि हमें गुणज और गुणनखंड में मिलान करने हैं। लेकिन यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर देखिए 6 दिया है, एक एक्स्ट्रा दे दिया है। क्यों एक्स्ट्रा दिया है, भ्रमित करने के लिए जो है कि हमें एक्स्ट्रा दे दिया है। तो इससे मुझे जो है कि भ्रमित नहीं होना है। अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग जो है कि आसानी के साथ इन सब चीज़ों को जो है कि कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले सेकंड वाले को उठाते हैं। 8 का गुणज, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि गुणज क्या होता है, उस संख्याओं का क्या होता है मल्टीपल होता है। ठीक है, मल्टीपल होता है। देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जो 8 से इसमें विभाजित होगी। ठीक है, 8 से कौन सी संख्या इसमें जो है कि विभाजित होगी। गुणज का मतलब क्या मैंने बताया, 8 का जैसे गुणज मुझे निकालना, 8, 16, 24, 8 चौका 32, ये सब क्या हो जाएंगे 8 के गुणज हो जाएंगे। देखिए इन सब में से कोई ऑप्शन है इधर, इधर देखिए 8 का क्या हो जाएगा, 8 का 35, 8 से 35 पे भाग देंगे जाएगा, नहीं जा रहा है पूरा। 15 में नहीं जा रहा है, 20 में नहीं जा रहा है, 25 में नहीं जा रहा है। लेकिन 16 एक ऐसी संख्या है कि जिसका जो है कि 8 से अगर गुणा करेंगे तो 8 दूना की क्या है 16, या 8 से जो है कि 16 में भाग देंगे कितनी बार जाएगी, 2 बार चली जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा गुणज हो जाएगा। अब देखिए 7 का हमें ज्ञात करना है, 7 का गुणज। तो ऐसी संख्या जो 7 से क्या हो पूर्णतः विभाजित हो उसकी क्या हो जाएगी गुणज हो जाएगी। देखिए 25 इसकी विभाजित है नहीं, 7 से कटेगी, 20 भी नहीं कटेगी, 15 भी नहीं कटेगी, कटेगी कौन, कटेगी हमारी जो है कि 35। ठीक है 35, तो बी का क्या हो गया 35 हो गया। अब इसके बाद 70 का गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो 70 का गुणनखंड जो है कि क्या हो जाएगा, इसमें कोई ऑप्शन है 70 का गुणज, 70 का गुणज कितना हो जाएगा, इसमें छोड़िए 70 के गुणज के बारे में। अब यहाँ पर आइए 30 का गुणनखंड, 30 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 30 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 15। मैंने क्या आप लोगों को बताया गुणनखंड क्या होता है, उस संख्या से पूरी पूरी विभाजित होता है। देखिए 15 जो है क्या कर रहा है 30 को जो है कि पूरी पूरी विभाजित कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब 50 का गुणनखंड मुझे ज्ञात करना है, तो 50 को जो है कि 25 क्या करेगा पूरी पूरी विभाजित कर देगा, इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए 20 का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, तो 20 का 20 में जब भाग देंगे तो एक बार जाएगा कि नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया गुणनखंड क्या होता है कि जिससे वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए वही क्या होती है उसकी गुणनखंड होती है। तो आप लोगों ने देखा कि इस हिसाब से देखिए अब मैचिंग क्या हो गया, 1 का क्या हो गया, 1 का क्या हो गया बी हो गया, 2 का क्या हो गया 2 का डी हो गया, 2 का क्या हो गया डी हो गया, 3 का क्या हो गया 3 का ए हो गया, 3 का ए हो गया, 4 का क्या हो गया 4 का एफ हो गया, 4 का क्या हो गया एफ हो गया, और 5 का क्या हो गया 5 का जो है कि ई हो गया। ये हमारे क्या हो गए आंसर हो गए। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए आंसर हो गए। आइए अब इसके आगे हम लोग जो है कि बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। कह रहा है कि 9 के सभी गुणज ज्ञात करिए जो 100 से कम हो। तो 9 के सभी गुणज ज्ञात करिए जो 100 से क्या हो कम हो। तो हमें क्या करना है आसानी के साथ बच्चों हम लोग ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात कर लेंगे, मुझे जो है कि 9 का पहाड़ा पढ़ते चले जाना है। ठीक है,
और 100 से कम की बात किया है, तो 100 से कम जो संख्या आएगी वहीं पर हमें जा कर के क्या करना है, रुक जाना है। वही क्या हो जाएंगे उसके 9 के 100 से कम क्या हो जाएंगे, गुणज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आइए देखिए 9 के गुणज के बारे में हमें जो है कि ज्ञात करने के लिए कह रहा है जो 100 से कम हो। 9 के गुणज की बात कर रहा है, लेकिन क्या हो, 100 से कम। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। जैसे 9 से शुरू करते हैं। 9 दूना के 18, 9 तिरी 27, 9 चौका 36, 9 पछे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 8 72, 9 नवा 81, 9 दहा में 90, 11 नवा 99। ये क्या हो गए, इसके गुणज हो गए। देखिए प्रत्येक संख्या में जब आप जो है कि 9 से भाग देंगे तो क्या होगा, वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। देखिए 9 से 18 में भाग देंगे पूरी कट जाएगी, 27 में देंगे पूरी कट जाएगी, 36 में देंगे पूरा, 45, 54, 63, 72, 81, 90 और 99, ये सब क्या हो जाएंगे, पूरी पूरी बेटा विभाजित हो जाएंगी। तो इसकी क्या हो जाएंगे, गुणज हो जाएंगे। गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। मैंने आप लोगों को बताया गुणज का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारी जो है प्रश्नावली 3.1 हो गई। अब इसके आगे हम लोग जो है कि नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, धन्यवाद, नमस्कार।